हेलो स्टूडेंट्स, मेरे व्यूवर्स सबको वेलकम। मैं अशोक मुखर्जी फिर वीडियो इस बार फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है उस पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सियल लाइन। एक्चुअली मेरा टारगेट यही है कि मेरे स्टूडेंट मेरे व्यूवर्स तक सही कंसेप्ट पहुँचे। फिजिक्स क्या है, ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स लेके पूरे यूनिवर्स के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है कि मेंस के लिए, एडवांस, नीट, ओलंपियाड, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए, 11th-12 एग्ज़ाम के लिए, स्कूल लेवल के लिए किस तरीके से और कंसेप्ट को ढंग से प्रेजेंट करना है, उसको बताने के लिए ही ये वीडियोस है। तो भाई हम अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोग भी अपना काम करो। वीडियो अच्छा लगता है तो बेहिचक लाइक कर देना, वहाँ पर कहीं कंजूसी नहीं। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब अवश्य करना है, ठीक है। तो ये सब काम करते रहोगे, आगे चलते हैं, वीडियो बनाते हैं फिर। तो देखना लास्ट तक क्या है। एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है ऑन द एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन किसको कहते हैं, किसका एक्सियल लाइन, हालांकि यहाँ पर लिखे नहीं है। एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेरा इसके पहले वाला वीडियो पे जाए, उसको देख ले, एक बार क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज पे उसको बनाया गया है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है वो भी हम बता चुके हैं। तो बस एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। अब एक्सियल लाइन किसे कहते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग ऐसे एक डाइपोल कंसिडर कर ले, माइनस क्यू, यहाँ पर कुछ प्लस क्यू, और दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर फॉर्म है और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। और माइनस से प्लस क्यों, फिर कहेंगे, पिछला वीडियो श्योर देखोगे, ठीक है। तो सेंटर ऐसे किसी पॉइंट पर हम लोग के पास डाइपोल का लेंथ कुछ बना हुआ है 2L के इक्वल, हाफ ऑफ किए, और इस सेंटर से ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द एक्चुअल एक्सियल लाइन। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे जो लाइन एक्सटेंड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पे किसी एक आर्बिट्री पॉइंट पर फाइंड करना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखोगे सेंटर से ये डिस्टेंस कुछ हम लोग लेते हैं r, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि भाई इस प्लस से डिस्टेंस कितना होगा तो r माइनस एल, और माइनस से डिस्टेंस कितना होगा तो r प्लस एल। अब रह गया कि हम लोग को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ निकालना है, तो ऐसे किसी पॉइंट पर, और इस पॉइंट के सराउंडिंग को थोड़ा सा बढ़िया से ऑब्जर्व कर लो। देखो क्या है, तो पता चलता है कि इस m पॉइंट के सराउंडिंग पे दो चार्जेस, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू रखा हुआ है। इस m पॉइंट को इस डाइपोल से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि उसके सराउंडिंग पे दो चार्जेस है। अब दो चार्जेस हैं कि हो सकता है कि m पॉइंट इस दोनों चार्ज के फील्ड रीजन में हो, और अगर ऐसा है तो फिर इस जगह पे इस दोनों चार्जेस के कंबाइंड, दोनों चार्जेस से जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, दिस इज़ द टॉपिक। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चलो इस माइनस क्यू से एक फील्ड बनने जा रहा है इस पॉइंट पर। हम इस फील्ड को दिखा रहे हैं E1 के नाम से, E1, और डायरेक्शन देखोगे जरा सा, डायरेक्शन है इस चार्ज के तरफ, क्योंकि चार्ज नेगेटिव जब भी वो कहीं भी फील्ड बनाएगा तो अपने तरफ उसका डायरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के टॉपिक में हम लोग देख चुके हैं, पहले बना चुके हैं, उसको भी देखोगे जरा सा, प्लेलिस्ट में चले जाओगे, प्लेलिस्ट में सारा दिया हुआ है। तो इस E1 फील्ड को जरा सा गौर करो, इस माइनस से बन रहा है। कांस्टेंट एक हम लोग यूज़ करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस चार्ज को लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। एक पॉइंट चार्ज से कितना फील्ड बन सकता है, बना लिए। फिर कह रहे हैं इस प्लस से भी बनाओ, तो प्लस से जब बनाएंगे तो प्लस का फील्ड आउटवर्ड होगा E2। तो E2 का वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन क्यू,
यहाँ पर r माइनस एल का स्क्वायर। स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ तो चार्ज नेगेटिव था। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्शन, कि भाई नेगेटिव चार्ज है तो हम फील्ड किधर बनाएंगे, प्लस है तो वो किधर बनाएंगे। मतलब नेगेटिव है तो चार्ज की तरफ फील्ड, और पॉजिटिव है तो चार्ज से आउटवर्ड बाहर की तरफ फील्ड। और यहाँ जब भी यूज़ करते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो क्यों, ऑब्वियसली दोनों चार्जेस का, तो दोनों चार्ज को ले लिए। अब देखो दोनों चार्ज, इस दोनों फील्ड के बीच में 180 का एंगल बना हुआ है क्योंकि अपोजिट है। और हम लोग यहाँ पर क्या गौर कर रहे हैं कि इस दोनों फील्ड को जरा सा देखोगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो पता चलता है कि ये E2 E1 से बड़ा है। और जब हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट कुछ इस तरह से, जब हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ दोनों मिला के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ फार्मूला हम लोग का है कि E इज़ इक्वल टू रूट ओवर, तो वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, E1 का स्क्वायर फिर E2 का स्क्वायर फिर 2E1 E2 कॉस, और दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ उस एंगल को ले लेंगे कॉस 180। कॉस 180 हम लोग सबको मतलब सबको जानते हैं कि ये -1 का फॉर्म है। सो -1 अगर हम पुट कर दे यहाँ पर लाके, अगर हम इस कॉस 180 को -1 कर दे, यहाँ माइनस कर देते हैं और इससे हटा लेते हैं क्योंकि इसी का -1 आया, तो बाकी जो फॉर्म है इसे कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर रूट ओवर, या नहीं तो फिर E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। अब दोनों में से इसमें से हम इसे लेना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर E2 का वैल्यू E1 से बड़ा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना बन रहा है, इस इक्वल टू E2 माइनस E1। और ये भी क्लियर है कि भाई E2 अगर बड़ा है तो जो भी फील्ड बनने वाला है वो फील्ड होगा E2 के तरफ। ये रिजल्टेंट फील्ड है E। तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन देखोगे और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना है, तो जब भी एक्सियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा सेम। इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन से। समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है? समझ गया तो लाइक करोगे। अच्छा पूरा देख लो, पहले पूरा समझो इसको। अब इस वैल्यू को जब हम E2 और E1 का वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो सामने वैल्यूज गिवन है, इसमें से जो भी कॉमन टर्म मिल रहा है उसे तुम बाहर कर लो और देखो अंदर क्या बचता है। तो पहला टर्म बचता है r माइनस एल का स्क्वायर, फिर बचता है r प्लस एल का स्क्वायर रूट ओवर। चलो यहाँ से आते हैं, E इज इक्वल टू Q/4πε0। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व कर दे तो r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर, फिर यहाँ पर चले जाएंगे r प्लस एल का स्क्वायर माइनस करके r माइनस एल का स्क्वायर। अब देखो Q/4πε0 इसे सॉल्व करोगे, पहले तो होल स्क्वायर में ब्रेक करो, फिर इस माइनस टर्म से इसको ब्रैकेट को डिस्क्लोज करो, तो यहाँ कुछ बच रहा है 4RL यहाँ से। और इससे अगर हम लिखते हैं तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप और 1/4πε0, Q को थोड़ा सा जगह बदलो, 4RL में से 2L उधारी ले लो तो भी उसके पास 2 रहेगा, R रहेगा, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इतना जब हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से अब मिल क्या रहा है कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 2, और इस Q इंटू 2L को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P। साथ में एक R रह गया, ये R था बचा हुआ, इस R को लिख देते हैं, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ऐसा केस जब हम लोग एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाते हैं, M पॉइंट बनाते हैं एक्सियल लाइन पे, ठीक R डिस्टेंस पे, और इस समय हम एक बार भी ये बात नहीं मतलब किए हैं कि ये लेंथ L जो है या 2L जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है, ये R के सामने किस तरह का वैल्यू अपना रख रहा है। तो
हम लोग एक टर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं आइडियल डाइपोल बोल के। मतलब कभी कभी होता है, किसी किसी बुक में भी दिया हुआ रहता है कि आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब हम क्या समझेंगे कि ऐसा आइडियल का मतलब आदर्श जिसको कहते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन के समय ही हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल उसे कहेंगे जिसमें -q +q दो चार्जेस होगा एंड दिस चार्जेस वुड बी केप्ट एट वेरी स्मॉल सेपरेशन। और हम बताए थे कि स्मॉल सेपरेशन हम लोग किस तरह से सोचते हैं। तो आइडियल डाइपोल कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो भी डिस्टेंस, यानी इस m पॉइंट का जहाँ पर हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस जो भी है, ये इस L से या 2L से काफ़ी बड़ा है। और जब भी ऐसा केस कंसिडर करते हैं तो डाइपोल को कहते हैं कि इट इज आइडियल। और ऐसा अगर केस कंसिडर किया जाए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफ़ी दूर में है, या ऐसा सोचो कि इसके सामने ये बहुत ही छोटा सा है, ऐसे में क्या होगा कि R अगर L से बहुत बड़ा है तो यहाँ जरा सा समझो कि R² ऑब्वियसली L² से और काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी L² का जो वैल्यू होगा उससे कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि R² से बहुत छोटा होगा। तो ऐसा अगर कंडीशन एक अराइज करे कि L² बहुत ही छोटा है R² से, तो फिर ये फील्ड बन जाएगा कुछ 1/4πε0 2πr। और इससे जब हम यहाँ से L² को रिमूव करेंगे क्योंकit नेग्लिजिबल वैल्यू है इसके सामने, तो R का पावर यहाँ पर 4 देख सकते हैं कि एक R कैंसिल होने वाला है। सो 1/4πε0 2p/r³। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का बन रहा है आइडियल डाइपोल के लिए, यानी फार पॉइंट के लिए। इसको ऐसा कहेंगे, अगर आइडियल डाइपोल बोलने में ऐसा कुछ अगर दिमाग में आ रहा है कि इसको आइडियल क्यों कहें, ऐसा समझ सकते हैं कि फार पॉइंट के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ऐसे केस में कितना फील्ड बनेगा, तो 1/4πε0 2p/r³। तो उम्मीद करते हैं कि सबको ये समझ में आ गया है। आ गया तो एक बार इसको क्या करोगे, पॉज करके अपना वीडियोस का एक नोट बना लोगे, ठीक है, इसको नोट कर लोगे, प्रैक्टिस रखोगे, इस वैल्यू को याद रखोगे कि क्या क्या वैल्यूज़ होता है। समझ में अगर आया तो फिर हम तो बार बार कहते हैं लाइक करोगे, दिल से अगर समझ में आया है तो क्या वाकई में समझ गया, एक लाइक ठोक देना है। एक लाइक के साथ साथ कमेंट कर दोगे, एक कमेंट कम से कम, हम ये नहीं कह रहे 5 7 10 20 करो, एक कमेंट कर दोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और फिर ऐसे वीडियो तो बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सबको बाय।